आज भारत के भूगोल की तीसरी वीडियो की ओर बढ़ते हुए मैं आपको भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य अंतर को बताया था। आप ये वीडियो देखने से पहले मेरी दूसरी वीडियो देखकर भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के मध्य अंतर को जानने की पूरी कोशिश करिए, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग क्यों होते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में राज्य की संख्या जो है वो 28 है। अभी कुछ समय पहले ये राज्य की संख्या जो थी वो 29 हो गई थी, लेकिन जो राज्य है वो अब 28 हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या मैंने यहाँ पे 9 लिख दी है, ये थोड़ा गलत है। इसकी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, क्योंकि दमन एंड दीव एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका विलय भी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 4 कॉलम बना रखे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे राज्य के नामों को बताने की पूरी कोशिश की है। दूसरे में इसमें संक्षिप्त रूप बताने की कोशिश की है। तीसरा राजधानी और इनकी स्थापना कब हुई ये बताने की कोशिश की है। ये टॉपिक जो है वो मेरा स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बच्चे जो भी स्टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पर उसकी स्थापना जो होती है वो अक्सर पूछ लिया जाता है, और दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें उनकी राजधानी वगैरह के बारे में कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोग ऐसे ही इसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से फंस जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा राज्य है इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। इसको एपी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। संक्षिप्त रूप का मतलब ये होता है कि हमने बहुत ढेर सारे रेलवे स्टेशंस वगैरह में या फिर बहुत ढेर सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हमने देखा होगा कि अगर आंध्र प्रदेश का नाम बार बार यूज़ करना पड़ रहा है तो लोग बार बार आंध्र प्रदेश ना यूज़ करके वहाँ पर एपी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो संक्षिप्त रूप में यहाँ पे मैंने जितने भी लिखे हुए हैं ये एक तरीके से इन स्टेट्स के कोड वर्ड्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशंस वगैरह में हमें ये देखने के लिए मिल जाते हैं। रेलवे टिकट वगैरह जब हम लोग ख़रीदते हैं या फिर फ़्लाइट टिकट्स वगैरह में, तो वहाँ पर ये कोड वर्ड्स अक्सर लिखे रहते हैं। तो आंध्र प्रदेश को हम लोग संक्षिप्त रूप से एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल हैदराबाद है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। दूसरा राज्य जो हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसको एआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल ईटानगर है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। तीसरा राज्य जो हमारा है वो असम है। इसको एएस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल दिसपुर है। इसको 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। बिहार है हमारा मतलब राज्य एक, इसे बिहार से प्रेजेंट करते हैं। बिहार की कैपिटल जो है पटना है। इसे 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। बिहार जो स्टेट है ये पहले वेस्ट बंगाल का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसे वेस्ट बंगाल से अलग करते हुए इसे बनाया गया है। छत्तीसगढ़ जो है उसे सीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल जो है वो रायपुर है। इसको 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ जो हमारा है ये पहले मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। गोवा जो है उसे जीए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पानाजी इसकी कैपिटल है। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। गुजरात को जीजे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 को ये इसकी स्थापना की गई थी। गुजरात से ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिलोंग करते हैं। हरियाणा जो है उसे एचआर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना जो थी वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की कैपिटल भी है, और चंडीगढ़ एक हमारी यूनियन टेरिटरी भी है। तो चंडीगढ़ जो है वो हमारा 3 तरीके से काम करता है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश को एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल शिमला है। इसकी स्थापना 25 नवंबर 2000 को की गई थी। चौथा जो हमारा राज्य आता है इसका नाम झारखंड है। इसे जेएस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल रांची है। 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। जो ये झारखंड राज्य है ये हमारा बिहार से अलग हुआ है।
पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही हुआ करते थे, लेकिन इसे 2000 में अलग कर दिया गया। और हमारे सबसे ज़्यादा जो खनिज संसाधन हैं वो भी झारखंड राज्य में ही पाए जाते हैं। झारखंड जो है वो कोयले के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी राज्य में से एक है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे मतलब प्लांट्स वगैरह जो लगे हुए हैं वो सब झारखंड में ही देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमारा एक राज्य आता है कर्नाटक, जिसे केआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। बेंगलुरु जो है इसे मतलब डिजिटल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑफिसेज़ वगैरह भी हैं। फिर हमारा केरला आता है, जिसे केएल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कैपिटल भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। फिर हमारा महाराष्ट्र आता है, जिसे एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल मुंबई है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। फिर मणिपुर आता है, जिसे एमएन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल इम्फाल है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। फिर हमारा मेघालय आता है, जिसे एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल शिलोंग है। इसे 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था। फिर मिज़ोरम आता है, जिसे एमजेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैपिटल आइजोल है। इसे 20 फरवरी 1987 को बनाया गया था। फिर नागालैंड हमारा आता है, जिसे एनएल कोहिमा इसकी कैपिटल है। इसे 1 दिसंबर 1963 को बनाया गया था। फिर उड़ीसा आता है, जिसे ओआर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, जिसे 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। इसी तरीके से हमारा पंजाब आता है। पंजाब को पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। चंडीगढ़ जो है वो हमारा हरियाणा की भी राजधानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और एक ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। फिर हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान को आरजे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कैपिटल जयपुर है, और ये 1 नवंबर 1956 को बनाता है। जयपुर जो है इसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा सिक्किम आता है। इसे एसके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कैपिटल गैंगटॉक है, जिसे 16 मई 1975 को बनाया गया था। फिर हमारा तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु को टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कैपिटल चेन्नई है, जिसे 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। फिर हमारा तेलंगाना आता है, जिसे टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, जिसे 2 जून 2014 को बनाया गया था। फिर हमारा त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा जो है उसे टीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कैपिटल अगरतला है, जिसे 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है। फिर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल हमारी लखनऊ है, और इसे 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और उत्तराखंड आता है, जिसे यूटी कहते हैं, जिसकी कैपिटल देहरादून है। इसे 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। फिर वेस्ट बंगाल आता है, जिसे डब्ल्यूबी कहते हैं। इसे कोलकाता कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को इसे बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 28 स्टेट्स हैं। यहाँ पे हमने अपने स्टेट्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। अब हम अपने यूनियन टेरिटरीज़ को देखते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ में मैंने यहाँ पे 3 कॉलम में आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों को लिया है, उनकी राजधानी और उनकी स्थापना को लिया है। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह मतलब ये इंडिया में उपस्थित द्वीप समूह जो हैं उनको एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है, जिसकी कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1 नवंबर 1966 को किया गया था। दादर और नागर हवेली और दमन दीव जो था इसको विलय कर दिया गया है, तो इन दोनों को आपस में ही मिला दिया गया है। इसकी कैपिटल दमन ही रखा गया है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई है। दमन और दीव को विलय करने की वजह से इसकी स्थापना इतनी हमें नई नई दिख रही है, क्योंकि दमन और दीव का विलय जो है वो अभी जल्दी में ही किया गया है। फिर दिल्ली देखते हैं। दिल्ली हमारी राजधानी भी है, जिसकी कैपिटल जो है वो नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 9 मई 1905 में हुई थी। फिर जम्मू कश्मीर आता है, जिसकी कैपिटल श्रीनगर है। श्रीनगर गर्मियों में इसकी कैपिटल है और ठंडियों में इसकी कैपिटल जो है वो जम्मू है।
क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से जो जम्मू है वो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो यहाँ की कैपिटल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता है और श्रीनगर को गर्मियों में इसकी कैपिटल बना दिया जाता है। क्योंकि श्रीनगर में आपने देखा होगा डल झील वगैरह को, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ वगैरह जमी रहती है। ठंडियों में लोग बहुत ज़्यादा घूमने भी वहाँ पे जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जब गर्मी होती है तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बर्फ़ वगैरह रहती है वो थोड़ा सा पिघलती है, रोड्स वगैरह खुलते हैं, इस वजह से लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। लेकिन ठंडियों के मौसम में यहाँ पे श्रीनगर पे जाना बहुत ही बुरी तरीके से बंद हो जाता है। इसकी वजह से राज्य के कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, इस वजह से जम्मू को सर्दियों में वहाँ की राजधानी मान लिया जाता है और सारे काम को जम्मू से संचालित किया जाता है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई है। फिर हमारा लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप भी हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार की तरह ही। लक्षद्वीप में इसकी कैपिटल जो देखें वो कावरत्ती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। फिर हमारा पौंडीचेरी आता है, जिसकी कैपिटल जो है पांडिचेरी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। फिर हमारा लद्दाख आता है, जिसकी कैपिटल जो है वो लेह है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर सब एक ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाकर हमारा यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेट और उसके कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज़, उनकी कैपिटल्स, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनके कोड वर्ड जो थे उन पर मैंने आपको एक वीडियो बना कर दी है। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। थैंक यू।